चार बेटे अपनी माँ के बारे में झगड़ा कर रहे थे। कोई बेटा भी माँ की किफालत करने के लिए आमद नहीं था कि बेवा माँ ने इंतहाई गुर्बत में चारों बेटों की परवरिश की थी। एक राहगीर ने इन्हें झगड़ते देखा तो बेटों से कहा कि अगर अपनी माँ से बेजार हो तो 10 लाख के बदले अपनी माँ को मेरे हवाले कर दो। लालची बेटों ने 10 लाख के बदले अपनी माँ को राहगीर के हवाले कर दिया और पैसे आपस में बराबर बांट लिए। बूढ़ी माँ ने राहगीर से कहा, बेटा तुमने घाटे का सौदा किया है क्योंकि मैं चारपाई की मोहताज हूँ। राहगीर ने बुढ़िया से कहा कि 10 लाख के बदले इस जालिमों से 2 करोड़ वसूल करूंगा। राहगीर ने बुढ़िया को अपना मंसूबा बताया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसकी दीवार पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। इसी घर में सकीना बीवी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। कभी यही घर बच्चों की हंसी हंसी से आबाद रहता था, मगर आज वहाँ नफरत, लालच और खुदगर्जी के डेरे जमा लिए थे। सकीना बीवी के शौहर को वफात को 25 साल गुजर गए थे। शौहर के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 12 साल का था जबकि सबसे छोटा बेटा अभी गोद में था। गुर्बत ऐसी थी कि कई कई रातें फाकों में गुजारती, मगर सकीना बीबी ने हिम्मत नहीं हारी। वो दूसरों के घरों में कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती और रात को थकी घर वापस आती। कई मर्तबा ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। वो चारों बेटों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। बच्चों को कभी एहसास न होने देती कि इनकी माँ भूखी है। इनके हाथों में नर्म जिल्द मेहनत करते करते खुरदुरी हो चुकी थी, मगर कमर झुक गई थी। मगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और ख्वाब कभी नहीं टूटा था। वक्त गुजरता गया, चारों बेटों जवान हो गए। सकीना बीवी ने कर्जा लेकर इनकी शादियां की। अपने जेवर जो पहले ही थोड़े बहुत थे बेच दिए। एक एक करके सब अपने अपने घरों के मालिक बन गए, मगर जिस माँ ने इनके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी वही माँ अब इनके लिए बोझ बन गई थी। चंद माह तक एक बेटे के घर रहती, फिर दूसरे के पास जाती। बहुएं ताने देती, कोई दवाई वक्त पर ना देता, कोई खाना पूरी तरह ना खिलाता। सकीना बीबी खामोशी से सब बर्दाश्त करती, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन इनके बेटे बदल जाएंगे। मगर इस दिन हद हो गई जब चारों भाइयों एक जगह जमा हुए और माँ की किफालत के मसले पर झगड़ रहे थे। हर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा था। सकीना बीबी एक पुरानी चारपाई पर बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि इनके बेटे इनके सामने यही बहस कर रहे थे जैसा कोई इंसान नहीं बल्कि बेकार इंसानों में रख सकता था। बड़े बेटे ने कहा, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं। छोटे ने कहा, मेरे पास खजाना पड़ा है, पापा की जायदाद में हिस्सा सबने लिया है तो माँ भी सब संभालेंगे। मंझले बेटे ने कहा, मुझे मत कहो। मेरी बीवी ने साफ इनकार कर दिया। इनकी आवाज बुलंद होती जा रही थी। इसी दौरान सड़क से गुजरता एक अजनबी शख्स वहां रुक गया। इसने चंद लम्हे खामोशी से सारा मंजर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आया और बोला, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? बड़े बेटे ने राजदारी से जवाब दिया, ये मेरी माँ है, कोई इसे अपने पास रखने को तैयार नहीं। अजनबी ने सकीना बीबी की तरफ देखा, इनकी आंखों में बरसों का दर्द सकीना बीबी की तरफ देखा इनकी आंखों में बरसों का दर्द जमा था। फिर उसने चारों भाइयों की तरफ देखा, बोला, अगर तुम लोग अपनी माँ से इतने तंग हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। चारों भाई हैरान रह गए। चंद लम्हों बाद इनकी आंखों में चमक आ गई। इन्हें माँ नहीं बल्कि 10 लाख रुपए नजर आ रहे थे। चारों भाई पहले तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर सबसे बड़े भाई ने मुतहद अंदाज में पूछा, तुम सच कह रहे हो? अजनबी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं मजाक करने नहीं आया। अगर तुम अपनी माँ को इतने तंग आ चुके हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। सुनते ही चारों भाइयों की आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जैसे इन्हें खजाना मिल गया हो। सकीना बीबी खामोश बैठी अपने बेटों के चेहरों को देख रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपनी भूख मारकर पाला था वो आज इनके बारे में इस तरह का फैसला कर रहे हैं। बड़े बेटे ने बाकी भाइयों की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है। दूसरे ने फौरन सर हिला दिया। तीसरे ने कहा, हमें भी सुकून मिल जाएगा। और चौथे ने बेशर्मी से कहा, वैसे भी माँ अब किसी काम की नहीं रही। ये अल्फाज सुनकर सकीना बीबी का दिल टूट गया, मगर उन्होंने कुछ न कहा और अजनबी ने जेब से चेक बुक निकाली और 10 लाख रुपए का चेक इनके हवाले कर दिया, जैसे वो अपनी माँ का नहीं बल्कि कोई पुरानी चीज बेच रहे हो। सकीना बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर किसी बेटे ने इनकी तरफ देखने की जहमत न की। ना अजनबी आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आया और बोला, अम्मा जी, अगर आप इजाजत दे तो मेरे साथ चलें। सकीना बीबी ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा। इन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई पुकार ले, शायद कोई कह दे, अम्मा आप कहीं नहीं जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सब अपनी रकम के हिसाब में लगे हुए थे। सकीना बीबी ने एक लंबी सांस ली और खामोशी से अजनबी के साथ चल पड़ी। जब वो गांव से
कुछ दूर निकल आई तो सकीना बीबी ने धीरे से कहा, बेटा तुमने घाटे का सौदा किया है। मैं तो चारपाई की मोहताज हूँ, ना मुझ में चलने की ताकत है, ना काम करने की हिम्मत। तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, अम्मा जी, मैं कोई घाटे का सौदा नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा फायदा उठाया है। सकीना बीबी हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। वो बोला, मैं इन जालिमों से 2 करोड़ वसूल करूंगा। सकीना बीबी चौंक गई। 2 करोड़? अजनबी ने सर हिलाया और कहा, जी जी हाँ, 2 करोड़। फिर इसने गाड़ी एक तरफ रोकी और इन्हें अपना मंसूबा तफसील से बताना शुरू किया। मेरा नाम सलमान है, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मगर इससे पहले मैं एक गरीब औरत का बेटा था। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला था। जब मैं 15 साल का था तो मेरी माँ इलाज न होने की वजह से दुनिया से चली गई। आज मैंने आपके बेटों को देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सकीना बीबी खामोशी से सुनती रही। सलमान ने मजीद कहा, आप फिक्र न करें, आज से आप मेरी माँ हैं और मैं आपको वो इज्जत दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। ये सुनकर सकीना बीबी की आंखों में आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि बरसों बाद मिलने वाली इज्जत के थे। चंद घंटों बाद वो शहर पहुंच गई। सलमान का घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत था। दरवाजा खुला तो एक खुश इखलाक खातून बाहर आई। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, नादिया, ये मेरी माँ है। नादिया ने फौरन आगे बढ़कर सकीना बीबी के हाथ चूम लिए और बोली, माँ जी, घर में खुशामदीद। सकीना बीबी हैरान थी। जिन बेटों ने को उन्होंने जन्म दिया था, उन्हें आज अजनबी समझा। उन्होंने इन्हें बोझ समझा और ये अजनबी इन्हें माँ कहकर इज्जत दे रहा था। अगले चंद दिनों में इनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया गया। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयाँ आई, अच्छा खाना मिला, आराम मिला और कई वर्षों बाद पहली मर्तबा इन्हें एहसास हुआ कि वो एक इंसान है जिन्हें इज्जत और मोहब्बत की जरूरत है। इधर चारों भाइयों ने अपनी रकम खर्च करने में मसरूफ थे। किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने घर की मरम्मत शुरू कर दी, किसी ने कर्ज उतार लिया और किसी ने छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। इन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत फायदे का सौदा किया है, मगर इन्हें नहीं मालूम था कि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब अभी बाकी है। एक माह बाद सलमान ने अपने वकील के जरिए चारों भाइयों को कानूनी नोटिस भिजवाया। नोटिस पढ़ते ही सबके रंग उड़ गए। इसमें लिखा था, जिस प्लॉट पर इन चारों भाइयों ने घर बनाया हुआ है वो जमीन सकीना बीबी की है। इन्हें अपने वालिद ने ये जमीन दी थी। आज के दौर के मुताबिक जमीन की कीमत 2 करोड़ है। चूंकि बेटों ने माँ को 10 लाख के एवज बेच दिया, इसलिए माँ अपनी जमीन वापस लेना चाहती है। अपना घर गिराकर जमीन दी जाए या फिर जमीन की कीमत अदा की जाए। नोटिस मिलने पर सारे भाई बहुत परेशान हो गए। अगले दिन चारों भाई शहर के लिए रवाना हो गए। पूरी रात इनमें से किसी को नींद नहीं आई, मगर वजह माँ की जुदाई नहीं, बल्कि 2 करोड़ रुपए थे। बड़े भाई ने कहा कि मुझे शुरू में शक था कि इस आदमी की नीयत साफ नहीं। दूसरे ने गुस्से में कहा, जो भी हो, तुम अपनी माँ को वापस तो हम अपनी माँ को वापस ले आए। माँ तो सदा है। इस बदनीत शख्स ने ही माँ को भड़काया होगा और नोटिस भिजवाया होगा। चंद घंटों बाद वो सलमान के दफ्तर पहुंच गए थे। दफ्तर की शान और शौकत देखकर वो सब हैरान रह गए। इस्तकबालिया में मौजूद मुलाजिम ने इनका नाम पूछा, फिर इन्हें इंतजारगाह में बिठाया गया। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, मगर सलमान इनसे मिलने नहीं आया। वो बेचैनी से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। आखिरकार इन्हें अंदर बुलाया गया। सलमान अपनी कुर्सी पर पुरसुकून बैठा था। इसके चेहरे पर एतमाद नुमाया था। चारों भाई अंदर दाखिल हुए। बड़े भाई ने बगैर सलाम के कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। सलमान ने खामोशी से इनकी तरफ देखा और बोला, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपनी माँ के साथ किया है। दूसरे भाई ने गुस्से में कहा, हम अपनी माँ को लेने आए हैं। अब समझ आया, 10 लाख देकर तुम माँ को ले गए थे। तुम्हारी नजर हमारे घर पर थी। तुम 2 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश में हो। सलमान मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपनी माँ को बेच रहे थे तो क्या तुमको शर्म नहीं आई? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सलमान पर मेज पर रखी फाइल खोली और बोली, तुम लोगों ने 10 लाख के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, मगर लाख देता हूँ, 5 लाख में छोड़ देते हो। अगर 1 लाख देता तो 1 लाख में छोड़ देते हैं। तुम्हें माँ की नहीं, सिर्फ पैसों की फिक्र थी। चारों भाई शर्मिंदा होने के बजाय मजीद बेचैन हो गए। तीसरे भाई ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अपनी माँ को वापस लेने आए हैं। सलमान ने गहरी नजर से इन्हें देखा और बोला, तुम अपनी माँ को वापस लेने आए हो ही या 2 करोड़ रुपए को? ये सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। इसी वक्त दफ्तर का दरवाजा खुला और सकीना बीबी अंदर दाखिल हुई। आज इनके चेहरे पर पहले वाली बेबसी नहीं थी। अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इनकी सेहत भी बेहतर लग रही थी। चारों बेटे फौरन उठ खड़े हुए इनके कदमों में बैठ गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सकीना बीबी खामोशी से इन्हें देखती रही। बड़े बेटे ने रोते हुए कहा, माँ, आप वापस
घर वापस चलें। दूसरे ने कहा, हमें आपकी बहुत याद आती है। तीसरे ने कहा, हम आपकी खिदमत करेंगे। और चौथे ने कहा, अब कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे। सकीना बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता पूछा, एक सवाल का जवाब दो, अगर सलमान तुम्हें 10 लाख ना देता तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते? चारों खामोश हो गए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, अगर 2 करोड़ वापस करने का नोटिस ना मिलता तो तुम लोग मुझे लेने आते? इस बार भी किसी के पास जवाब नहीं था। सकीना बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे और रात को भूख से रोते थे, मैं खुद भूखी रहकर तुम्हें खाना खिलाती थी। जब तुम बीमार होते थे, सारी रात जागती थी। जब तुम्हें कपड़ों की जरूरत होती थी तो मैं अपने कपड़े नहीं बनवाती थी। मेरी पूरी जिंदगी तुम लोगों पर कुर्बान हो गई, मगर बुढ़ापे में तुमने मुझे एक बोझ समझ लिया। चारों भाई सर झुकाए खड़े थे। सकीना बीवी ने भराई आवाज में कहा, तुम जानते हो, जब मैं सलमान के साथ जा रही थी तो मैं एक बार पीछे मुड़कर देखा। मुझे उम्मीद थी मेरा कोई बेटा मुझे आवाज देगा, मगर तुम चारों ने अपने अपने हिस्से के पैसे गिन रहे थे। इस दिन मुझे समझ आ गई थी, मेरी गोद में पलने वाले बच्चे बड़े हो गए हैं मगर इंसान नहीं बने। शर्मिंदा खड़े रहे। सलमान खामोशी से सारा मंजर देख रहा था। सकीना बीबी ने कहा, हकीकत ये है कि ये जमीन मैंने तुम लोगों के बाप के नाम किया था, जिस पर तुम लोगों ने अपने घर बनाए। मुझे ये जमीन वापस नहीं चाहिए। अब भी सकीना बीबी बात आधी थी कि बड़े भाई ने हैरत से पूछा, फिर ये नोटिस क्यों भेजा? सलमान ने कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है या दौलत। और आज तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम्हें यहाँ माँ के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आए हो। चारों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। सलमान ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को 10 लाख में बेच दिया था तो आज 2 करोड़ बचाने की लालच में यहाँ दौड़े चले आए हो। तुम्हारा असल चेहरा तुम खुद दुनिया को दिखा चुके हो। शर्मिंदगी से चारों के सर झुक गए। सकीना बीबी इनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती क्योंकि माँ अपने बच्चे को सजा नहीं दे सकती, मगर अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बाकी जिंदगी यहाँ गुजरेगी जहाँ मुझे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली और समझा गया। ये सुनकर सलमान और नादिया की आंखों में आंखें नम हो गई। चारों भाई शर्मिंदा होने का दिखावा करते रहे, मगर सकीना बीवी अपने फैसले पर कायम रही। इस दिन जब वो दफ्तर से बाहर निकली तो इनके हाथ खाली थे। 2 करोड़ तो इन लोगों ने बचा लिए थे, मगर माँ वापस नहीं मिली, सिर्फ पछतावा और इनके साथ। और पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खो दिया जाए तो फिर सारी दौलत भी इन्हें वापस नहीं ला सकती।